नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस जीके जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 5 के साथ में। साथियों, सामान्य विज्ञान का पोर्शन एमपी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है साथियों आपके लिए, नाभिकीय बलों का सिद्धांत किसने दिया था? नाभिकीय बलों का सिद्धांत किसने दिया था हिडेकी युकावा ने। किसने दिया है? हिडेकी युकावा ने। आर्किमिडीज किससे संबंधित है? उत्तोलक। उत्तोलक का नियम, कौन सा नियम? उत्तोलक का नियम किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। बात करें टाउन्स की, तो टाउन्स किससे संबंधित है? मेसर या लेजर से। किससे? मेसर या लेजर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और हेनरिक रुडोल्फ की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य किया है इन्होंने। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पर कार्य किया है किसने? हेनरिक रुडोल्फ ने। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव मापने की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बार से। किसमें? बार इकाई है पारिस्थितिक दबाव मापने की। ऑप्शन किसकी है? ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन। कौन सी इकाई है? डॉप्सन इकाई है ओजोन परत की मोटाई मापने की। क्यूसेक की बात करें तो क्यूसेक किसका है? जल का बहाव मापन किया जाता है। जल का बहाव मापने की इकाई है, कौन सी है? क्यूसेक। और बात करें किलो जूल किसकी इकाई है? ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की इकाई है किलो जूल। ऊष्मा की इकाई। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, साधारण बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साधारण बैरोमीटर में द्रव, पारा, वायु, उपरोक्त सभी का उपयोग होता है। इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण सतह पर कोई व्यक्ति, घर्षणहीन सतह पर कोई व्यक्ति, मतलब जहाँ पर घर्षण नहीं है वहाँ पर कोई व्यक्ति, ऑप्शन पढ़िए, गति कर सकता है, नहीं कर सकता, गति कर भी सकता है या नहीं भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, घर्षणहीन सतह पर व्यक्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि घर्षणहीन सतह पर व्यक्ति गति नहीं कर सकता। घर्षण की आवश्यकता होती है गति करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 2.25 10 की घात 8, 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर सेकंड होती है। किसमें? जल में। जल में किसकी चाल? प्रकाश की। 1.24 इंटू 10⁸ किस में होती है? ये हीरा में होती है। किसमें? डायमंड में प्रकाश की चाल होती है। और निर्वात में कितनी होती है? निर्वात की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य मानवीय आंख कितने तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट देख सकती है? मतलब सामान्य मानव की जो आंख होती है वो कितनी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो वो है साथियों, क्या है? 390 से 750 नैनोमीटर। कितना? 390 से 750 नैनोमीटर तक की विद्युत चुंबकीय विकिरण को एक मानवीय आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन अपरिवर्तित रहता है या बदलता नहीं है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन नहीं बदलता? तो आवृत्ति। कौन? आवृत्ति नहीं बदलती है। वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। क्या करता है? बदल जाता है वेग और तरंग दैर्ध्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और वेग और तरंग दैर्ध्य ये क्या होता है? ये परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब,
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा और सीधा होता है, या वस्तु से छोटा या उल्टा होता है। तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है। कितना होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक? तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर देखिए 100 फ़ारेनहाइट नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है। और ये 373 फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये 373 केल्विन होता है। और 32 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, ये बर्फ़ का गलनांक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट पैमाने पर गलनांक। और ये क्या है, जल का क्वथनांक है, अलग अलग ताप पैमानों पर जल का क्वथनांक। अब अगर पूछा जाए आपसे कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो 373 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक। और फ़ारेनहाइट पर 212 फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। और ये 32 फ़ारेनहाइट जो है ये बर्फ़ का गलनांक है साथियों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी पेचीदा बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती है। कहाँ नहीं कर सकती है ध्वनि तरंगे संचरण? तो निर्वात में नहीं कर सकती है। कहाँ पर? निर्वात में नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है। कौन सी है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ये ध्वनि तरंगों की बात हो रही है। क्या है ये? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है। और इनको संचरण के लिए क्या जरूरत पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए, इसलिए ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। गैस, ठोस और द्रव में संचरण कर सकती है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी? 0, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक। तो क्या होता है इसका आंसर? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा क्या होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और 0 किसकी होती है? 0 होती है फोकस दूरी समतल दर्पण की। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है। और बात करें धनात्मक किसकी होती है? धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम तो क्या है? बैंगनी, जामुनी और नीला। क्या है? बैंगनी, जामुनी और अब इनका क्रम एक बार देख लीजिए पूरा। पहले तो बैंगनी हो गया, फिर जामुनी हो गया, फिर नीला हो गया। इसके बाद क्या आता है? हरा आता है। हरे के बाद में क्या है? पीला। पीले के बाद में कौन सा है? नारंगी। कौन सा आएगा? नारंगी। और लास्ट में लाल आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है विब ग्योर का। कौन सा? विब ग्योर। सॉरी साथियों, विब ग्योर इसकी ट्रिक होती है याद रखने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। किसका? न्यूटन का तीसरा नियम गति का। क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है? हमेशा बराबर और विपरीत, हमेशा असमान और विपरीत, हमेशा समान या हमेशा बराबर और समान दिशा। तो ये होती है हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में। किसमें? हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 10⁵ डाइन बराबर होता है कितने न्यूटन के बराबर होगा? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन या 1 न्यूटन। तो ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। किसके? 1 न्यूटन के बराबर होता है।
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात 5 है तो 5 जीरो 10 के बाद में डाइन बराबर 1 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है लोटनी घर्षण स्थैतिक घर्षण के क्या है? लोटनी घर्षण स्थैतिक घर्षण के बराबर, कम, अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण के स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण से कम होता है लोटनी घर्षण। और किस किस घर्षण से कम होता है? लोटनी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। दूसरा, सीमांत घर्षण से भी कम होता है। सीमांत घर्षण से पूछा जाए तो भी कम होता है। और गतिज घर्षण, गतिज घर्षण से भी कम होता है। कौन सा से कम होता है? लोटनी घर्षण। किन किन से कम हो गया? स्थैतिक घर्षण से, सीमांत घर्षण से और गतिज घर्षण से कम होता है लोटनी घर्षण। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है, नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है या सदैव विक्षेपित हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा विक्षेपित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। और प्रोटॉन और कौन सा? इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए यह विक्षेपित नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? समान, बढ़ता है, घटता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव में कमी आती है या घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल की ठोस, द्रव और वाष्प अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती है। कहाँ होती है? किस टेम्परेचर पर सह अस्तित्व में होती है जल की ठोस, द्रव और वाष्प अवस्थाएं? तो ये होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस पर। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। अगर पूछा जाए जल का त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है जल का। ध्यान रखिएगा, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से ऊष्मा का सुचालक है। कौन है ऊष्मा का सुचालक? तो मरकरी या पारा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। और क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन क्या है? ये कुचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 18 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? कितना होगा द्रव्यमान? कमेंट करके बताइएगा। इस पर तो बिल्कुल कमेंट बनती है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 18 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। ज़रूर कमेंट करिएगा, हैंड टू हैंड कमेंट करके बताइएगा अभी के अभी। वैसे वीडियो में लाइव नहीं चला रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट मेरे पास आ जाती है और टॉप में शो होती है लेटेस्ट कमेंट, तो बताइएगा कमेंट करके। तो क्या होगा? 18 किलोग्राम ही होगा। क्या होगा? 18 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान वस्तु का या पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्या है? आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण है और यह परिवर्तित नहीं होता है कहीं पर भी। सभी जगह क्या होता है? समान होता है। सभी जगह समान होता है। क्या? द्रव्यमान। भार बदल जाता है, 1/6 होता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए वो चेंज होगा। भार की बात करें, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? तो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किस में बदलती है? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? इजी क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा ही पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। और वायुमंडलीय दाब का आपको बताया था, अभी पहला प्रश्न जा चुका है, बार। क्या होता है? बार होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक। और ये टेस्ला को और क्या लिखते हैं? न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर भी लिखा जाता है टेस्ला को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन करता है? प्रत्यावर्ती एसी अल्टरनेटिव करंट को घटाने या और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है ट्रांसफार्मर। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार? दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? ऊंचाई होता है, ऊंचाई। और दूसरा कौन सा होता है? अपचाई। क्या होता है? अपचाई होता है। ऊंचाई क्या करता है? निम्न विभव की धारा को उच्च में परिवर्तित करता है। और ऊंचाई क्या करता है? उपचाई करता है, उच्च विभव की धारा को निम्न में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर क्या है? विद्युत यूनिट विद्युत चुंबकीय युक्ति है। और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर। और विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है विद्युत मोटर। साथियों लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो साथियों जर्मेनियम, सेलिनियम, कार्बन, ये तीनों ही अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, चालकों की अपेक्षा कम होती है। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। साथियों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के वीडियो लगातार इस पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।